हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग दो सिबलिंग को कंपेयर करेंगे 2024 Honda SP 125 विथ 2024 Honda SP 160। नाम में दोस्तों SP कॉमन है जो कि बहुत ज़्यादा अपनी रिलायबिलिटी के लिए फेमस है। तो एक कॉमन से यहाँ पर डाउट बनी हुई है कि भाई SP 125 खरीदे या फिर SP 160। तो यही जो डाउट है आज मैं आपकी दूर करूंगा, बताऊंगा दोनों में क्या चीज़ें सिमिलर है, क्या चीज़ आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, प्राइस आपको कौन से मॉडल के लिए कितना पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने में मिल सकता है, ताकि क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोग अगर खरीदना चाह रहे हैं तो कौन सा बाइक आप खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू लीडर्स होंडा तारातोला फॉर प्रोवाइडिंग मी दीस बाइक्स ताकि कंपैरिजन में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और हर वीडियो की तरह दोस्तों की के साथ ही शुरुआत होनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर SP 125 में देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके की जो की है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी ये फोकस होने में थोड़ी सी लेट हो रही थी। अब अगर आप SP 160 में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को की मतलब वेव की वगैरह नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डिजाइनिंग वगैरह है होंडा जहाँ पर लिखी हुई है, ये आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट देखने में मिल रही है। तो ये की दोस्तों करीबन आप लोगों को दोनों में सेम ही मिल रहा है। ठीक है, थोड़ी सी मतलब उसकी स्टाइल में अब थोड़ी सी आपको चेंज नजर आएगी। अब जब आप इसकी फ्रंट देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें काफ़ी सिमिलर महसूस होगी। अगर आप यहाँ पर ये वाइजर वगैरह देख रहे हैं, चाहे यहाँ पर ये SP 160 हो, चाहे यहाँ पर आप लोगों को ये SP 125 देखने में मिल रहा हो, तो दोनों में ही काफ़ी आपको सिमिलर ही देखने में मिल रहा है। अब अगर आप इसकी हेडलैम्प देखते हैं दोस्तों तो भले आप लोगों को दोनों देखने में बिल्कुल ही सेम लगे, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पर SP 125 में की ऑन करते हैं तो कंप्लीट हेडलैम्प यहाँ पर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप लोग को जलता हुआ बिल्कुल यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, यहीं पर अगर आप चाहें तो हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच वगैरह सब कुछ आप यहीं पर ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को इग्निशन यहाँ पर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अब साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप लोग ये टर्न सिग्नल देख रहे हैं तो सेम फ्लेक्सिबल टाइप की जो टर्न इंडिकेटर्स है ये भी आप लोग को मिल रहा है। एक बार यहाँ पर इसकी जो की है मतलब इसको हम लोग ऑन करके मैं बता दूँ आप लोग को, ये बल्ब की आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, इसको ऑफ करते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, सबसे पहले तो देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल है ये यहाँ पर भी सेमी फ्लेक्सिबल है, लेकिन आप देख सकते हैं डिज़ाइन में जो है आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर आप इसकी यहाँ पर SP 160 में अगर आप यहाँ पर की ऑन करते हैं तो आप लोगों को ये जो हेडलैम्प है जलता हुआ नहीं दिखेगा तब तक जब तक आप इसकी यहाँ पर इग्निशन को ऑन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हेडलैम्प को ऑन करने के लिए आप लोगों को इग्निशन जो है उसको ऑन करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी सेम ही है, हाई बीम, लो बीम। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ऐसा स्विच मिल रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें डिफरेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, हाई बीम, लो बीम के लिए अलग स्विच है और पास टाइम के लिए आप लोगों को यहाँ पर अलग स्विच दिया गया है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस जो है दोस्तों आप लोगों को दोनों ही यहाँ पर जो हेडलैम्प है इसमें देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मडगार्ड देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको फाइबर की मिल रही है, लेकिन ये थोड़ी सी आपको पतली महसूस हो सकती है। लेकिन जब आप SP 160 में आ रहे हैं तो फाइबर की है, कलर वगैरह भी आप देख सकते हैं, दोनों में आप लोग को सेम मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोग को थोड़ी सी चौड़ी देखने को मिलेगी। अब जब मैंने आप लोग को यहाँ पर कलर कहा है दोस्तों, कलर के बारे में थोड़ी सी बात हो जानी चाहिए। SP 125 में आप लोग को ओवरऑल 5 कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर SP 160 में आ रहे हैं तो ओवरऑल आप लोग को यहाँ पर टोटल 6 कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा। अब अलग अलग से मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। बाकी ऑलरेडी आप लोगों ने स्क्रीन पर अभी दोनों ही मॉडल की जो मतलब कलर्स हैं वो आप लोगों ने देख लिया। तो आपके हिसाब से दोनों मॉडल में कौन सा कलर आप लोगों को सबसे बेहतरीन लग रहा है बिल्कुल आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों कलर के बारे में बात हो रही है तो मैं प्राइस भी आप लोग को बता देता हूँ। देखिए दोनों ही मॉडल में आप लोग को ड्रम और डिस्क दोनों एडिशन मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं SP 125 में तो ड्रम एडिशन की प्राइस 92,911 रुपीज़ बनती है। और क्योंकि डिस्क है जहाँ पर सामने में आपको डिस्क मिल रहा है देखने को, तो यहाँ पर आप लोगों को 95,285 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया SP 125 का प्राइस। SP 160 दोस्तों अगर आप लोग ड्रम की बात कर रहे हैं उसकी प्राइस आप लोगों को 1,31,563 देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग डिस्क एडिशन जाते हैं जहां पर आप लोग को फ्रंट ब्रेक यहाँ पर डिस्क देखने को मिल रहा है तो इसके लिए आप लोग को 1,36,062 रुपीज़ तक यहाँ पर आप लोगों को पे करना हो सकता है। बाकी जो एक्जैक्ट प्राइजेस है दोस्तों आप लोगों ने भी स्क्रीन पर भी देख ली है। ये आप लोगों के एरिया में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रंट यहाँ पर टायर के बारे में। भले ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो ट्रेड पैटर्न है SP 125 और SP 160 में आप लोगों को थोड़ी सी अलग दिख रही हो, लेकिन अगर आप लोग सेक्शन देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को सेम दिखेगा। यहाँ पर भी आप लोगों को 80/100 की दिख रही है SP 125 में, SP 160 में भी आप लोगों को 80/100 का ही दिखेगा। लेकिन फ़र्क कहाँ है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं SP 125 में तो यहाँ पर आप लोगों को ये 18 इंचेस की अलॉय व्हील के साथ मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं SP 160 में तो यहाँ पर आप लोगों को ये 17 इंचेस की जो अलॉय व्हील के साथ है ये आप लोग को देखने में मिल रही है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा
दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर सेफ्टी देख रहे हैं तो यहाँ पर SP125 में आप लोगों को जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है वो देखने को मिलता है। मतलब जब आप यहाँ पर जो रियर ब्रेक है जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो फ्रंट ब्रेक भी संग संग अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को और ज़रा तगड़ी बनाया जा सके। लेकिन दोस्तों जब आप SP160 देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को सिंगल चैनल ABS आप देख सकते हैं, कंपनी ने यहाँ पर इसकी जो ब्रांडिंग है वो भी करी हुई है। मतलब फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं ABS की जो रिंग है वो भी दिख रहा है, तो फ्रंट में आप लोग को यहाँ पर ABS देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग नहीं मिल रही है, तो ये भी दोनों में डिफरेंस है। अब दोस्तों अगर आप लोग फ्रंट में यहाँ पर डिस्क देख रहे हैं तो 276 mm की ये जो पेटल डिस्क है ये आप लोगों को मिल रहा है। पेटल डिस्क की खासियत जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जब आप ब्रेकिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। पेटल डिस्क उस हीट को बाहर फेंक के ब्रेकिंग को और तगड़ा बनाने में हेल्प करती है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं निसन की जो कैलिपर है वो भी आप लोगों को दिख जाएगी। और जब आप SP125 में आ रहे हैं दोस्तों, भले आप लोगों को कैलिपर जो है यहाँ पर आप लोगों को निसन की ही देखने में मिल रही हो, लेकिन जब आप यहाँ पर ये ब्रेक डिस्क देख रहे हैं तो ये आप लोगों को 240 mm की मिल रही है, तो ये काफ़ी छोटा है अगर आप इसको 160 से कंपेयर कर रहे हैं। बाकी दोनों में अगर आप लोग सस्पेंशन देखते हैं दोस्तों तो 31 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सेम देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द इंजन। अब उससे भी पहले देख लीजिए दोनों ही बाइक के पास यहाँ पर आप लोगों को जो किक स्टार्ट है वो देखने में मिल रहा है, तो इसमें आप लोगों को कोई चेंज समझ में नहीं आएगी किक स्टार्ट के मामले में। ठीक है, अब अगर आप ब्रेक लीवर्स वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर ये SP160 में ये थोड़ी सी स्पोर्टी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन क्योंकि SP125 थोड़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कम्यूटर ओरिएंटेड है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को थोड़ा सा मतलब जो डिज़ाइन है और ज़्यादा कम्यूटर ओरिएंटेड देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द इंजन। SP125 में आप लोगों को 123.9 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फुली इंजेक्टेड इंजन जो है ये यहाँ पर आपको देखने में मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो एनहांस स्मार्ट पावर है ESP आपको देखने को मिलता है। मतलब इंजन के अंदर फ्रिक्शन को कम करके कंपनी ये चाहती है कि इसकी जो माइलेज है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। फ्रिक्शन दोस्तों जब यहाँ पर इंजन के अंदर जो पिस्टन आती है सिलेंडर के अंदर वो जो अप डाउन करती है तो फ्रिक्शन होता है, उसको कम करके माइलेज बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। पावर फिगर्स के बारे में अगर बात करी जाए 10.8 PS की मैक्स पावर और 11.2 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर खासा डिफरेंस है। ठीक है, 125 cc की इंजन, यहाँ पर आप लोग को 160 cc की इंजन जो है मतलब टू बी प्रिसाइज 162.71 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फुली इंजेक्टेड इंजन। जी हाँ दोस्तों, एयर कूल्ड फुली इंजेक्टेड सिंगल सिलेंडर यहाँ पर आपको सेम मिल रहा है, लेकिन पावर फिगर्स में खासा डिफरेंस है। यहाँ पर आप लोग को 10.8 मिल रहा था, यहाँ पर 13.4 मिल रहा है PS पावर, और आप लोग को यहाँ पर 14.58 न्यूटन मीटर तक की जो टॉर्क है वो भी आप लोगों को मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा पावर और टॉर्क यहाँ पर आप लोग को देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है ये मैं आप लोग को सुना दूँ। शुरुआत करते हैं विद SP125। बाकी आप देख सकते हैं ये जो मतलब कवर है यहाँ पर क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल करा गया और ये आप लोग को मेटालिक मिलता है। और अगर आप लोग SP160 में देखते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को मेटालिक जो क्रोम एलिमेंट है ये यहाँ पर देखने में मिलता है। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों SP125 के साथ, और इसकी जो आवाज़ है सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन ली है SP125 की। अब दोस्तों बारी है SP160 की। इसकी जो आवाज़ है दोस्तों वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आप लोगों ने दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुन लिया। बाकी दोस्तों वो 160 है तो थोड़ी सी बेसिक सेंस तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलनी है और वो आपको वहाँ पर मिल भी रही है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो रियर सेक्शन है इसके बारे में। अब दोनों की जो की है दोस्तों उसको मैं यहाँ पर दोबारा ऑन करना चाहूँगा ताकि रियर सेक्शन के बारे में आप लोगों को बता सकूँ। ठीक है, बाकी अगर आप बिल्कुल ही रेयर देख रहे हैं दोस्तों तो सबसे पहले देखना बनता है कि भाई दोनों में आप लोगों को जो मतलब टेल लैंप मिल रही है वो कैसा है। SP125 में दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से जो टेल लैंप है वो मिल रही है, लेकिन जब आप यहाँ पर जा रहे हैं SP160 में तो थोड़ी सी स्टाइलिश टेल लैंप जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिलती है। होंडा की ब्रांडिंग यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, SP125 में भी यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। रेयर सेक्शन में SP160 में आप देख सकते हैं जो टर्न सिग्नल है यहाँ पर आप लोगों को सेमी फ्लेक्सिबल मिल रहा है, बल्ब जैसे आप लोगों को सामने में देखने में मिल रहा था। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर आप लोगों को यहाँ पर लाइट भी देखने में मिल रहा है और यहाँ पर टेल टैडी मिल रही है। कुछ देखिए टेल टैडी वगैरह यहाँ पर भी SP125 में, लेकिन ये रियर जो पोर्शन है आपको कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग टर्न सिग्नल देख रहे हैं ये आप लोगों को बल्ब की तो मिल रही है, लेकिन आप देख सकते हैं डिज़ाइन में आप लोगों को खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर आप लोगों को जो लाइट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर आप लोग रियर में देखें तो सबसे पहले आप टायर देख लीजिए। अगर आप लोग SP125 में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 100/80 सेक्शन की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगेन मैं कहूँगा आप लोगों को विथ
18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये देखने में मिलता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं SP160 में, तो यहाँ पर 130/70 सेक्शन की काफ़ी चौड़ी सी टायर आप लोगों को मिल रही है। लेकिन ये 18 नहीं है, ये आप लोगों को 17 इंच की जो एलॉय व्हील है इसके साथ यहाँ पर ये देखने में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो अभी आप लोग को यहाँ पर ड्रम देखने को मिल रहा है जो कि 130 mm के। लेकिन अगर आप लोग डिस्क वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पर 220 mm की पेडल डिस्क आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। जब दोस्तों आप यहाँ पर SP125 में आ रहे हैं तो सिर्फ आप लोग को यहाँ पर 130 mm की जो ड्रम ब्रेक ऑप्शन है यही अवेलेबल देखने को मिलेगा। यहाँ पर डिस्क ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो SP125 में आप लोग को ये जो डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन है ये यहाँ पर आपको देखने में मिल रहा है। लेकिन SP125 में थोड़ी सी स्पोर्टियर सेंस बनाने के लिए, स्पोर्टियर हैंडलिंग देने के लिए आप देख सकते हैं एडजस्टेबल यहाँ पर जो मोनोशा सस्पेंशन है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों की जो डायमेंशन उसके बारे में बात करते हैं। सीट हाइट की जहाँ तक बात है, अगर आप SP125 में आ रहे हैं इस बाइक में, बाकी दोस्तों जो की है उसको बंद कर देते हैं। SP125 में आप लोगों को 790 mm तक की सीट हाइट जो है ये यहाँ पर देखने में मिल रही है। बाकी नॉर्मल सीट है, स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं है। SP160 में भी दोस्तों नॉर्मल सीट है, स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर 6 mm ज़्यादा है, 796 mm की है। और दोनों ही बाइक में दोस्तों अगर आप लोगों की हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है ना, आप मैनेज कर पाएंगे, वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ तक बात है कुशनिंग की दोस्तों, दोनों ही बाइक में मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी हद तक सिमिलर ही मिल रही है। तो अगर आप थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड्स भी प्रेफर कर रहे हैं विद सीट्स, अगर आप लोग दोनों ही बाइक में देख रहे हैं तो आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग ये टेक्सचर देख रहे हैं तो ये SP160 में अगर आप ये टेक्सचर देख रहे हैं SP125 में तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो यहाँ पर भी खासा डिफरेंस है। SP125 में आप लोगों को यहाँ पर ये 11.2 लीटर्स की जो मेटालिक टैंक है ये यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर SP160 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये फाइबर की ये टैंक मिल रही है। अब दोस्तों टैंक फाइबर की नहीं है, ये आप लोगों को टैंक कवर मिल रहा है। इसके अंदर एक्चुअल में जो टैंक है वो मेटालिक है और वो आप लोगों को 12 लीटर की मिलेगी। तो यहाँ पर 800 ml तक का डिफरेंस है। अब माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों, SP में 125 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप 55 से 60 किलोमीटर तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर SP160 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग 45 से 50 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप दोनों में से कोई भी मॉडल के ओनर रह चुके हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है विद द माइलेज, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊं तो इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मिलेगा। SP125 में आप लोगों को 160 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पर मिलेगी। लेकिन जब आप यहाँ पर SP160 में जा रहे हैं तो आप लोगों को 177 mm की मिलेगी। एक और डिफरेंस क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंजन काउल है ये आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी यहाँ पर पूरी तरीके से गार्डेड है। लेकिन जब आप SP125 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ देखने में नहीं मिल रही है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप लोग दोनों की वेट देख रहे हैं तो इसमें भी डिफरेंस है। SP जस्ट वे करती है 116 किलोग्राम, लेकिन SP160 वे करती है 139, जो कि ये वाली वर्जन है जहाँ पर पीछे आपको ड्रम मिल रहा है। लेकिन अगर आप डिस्क में जाते हैं जहाँ पर पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है वहाँ पर 141 किलोग्राम वे करती है। तो ये काफ़ी डिफरेंस है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को दोनों की मीटर कंसोल हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो स्टार्ट करते हैं विद SP160। हैंडल बार अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में आप लोग को बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो समझ में नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप ये पोर्शन देख रहे हैं ये थोड़ी सी आपको नीचे समझ में आएगी। लेकिन जब आप SP125 में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठी हुई है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आपको मिलेगा कि SP125 में हैंडल बार जो थोड़ी सी ऊंची है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अगर आप सिटिंग पोजीशन देख रहे हैं तो वो काफ़ी अपराइट बिल्कुल बनती है। अब दोस्तों अगर आप 160 में आ रहे हैं तो ये क्लच अगर आप देख रहे हैं तो मिड साइड पर है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्ड ऐसा है मैं नहीं कहूँगा। ये पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न इज प्रीटी लाउड। राइट साइड में अगर आप आ रहे हैं तो इंजन किल स्विच आपको मिल रहा है। हाँ, हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन जो है दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर 125 SP में नहीं मिल रहा है, जो आप देख सकते हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसको ऑफ करते हैं और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सुना ही दिया है। अब दोस्तों दोनों ही बाइक की टैंक पर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो E20 की स्टिकरिंग है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। मतलब दोनों ही बाइक में फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल इंजन है। 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्स फ्यूल से भी अगर आप दोनों ही बाइक को रन करते हैं तो आराम से बाइक चलेगी, कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। बाकी नॉर्मल फ्यूल जो अभी पेट्रोल मिल रही है मार्केट में उससे तो रन होगी ही। कोलकाता में ऑलरेडी E20 फ्यूल मिलना स्टार्ट हो चुका है। आपके शहर में अगर मिल रहा है दोस्तों तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों इसकी जो मीटर कंसोल है उसके बारे में बात करते हैं। ये आप लोगों को CB की याद बिल्कुल दिलाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टैकोमीटर है वो आपको दिख रहा है, स्पीडोमीटर दिख रहा है, गियर पोजीशन सेंसर है, फ्यूल गेज सेंसर आप लोगों को दिख रहा है, ट्रिप यहाँ पर बता रही है, एवरेज कितनी है वो बता रही है, यहाँ पर टाइम आप लोगों को यहाँ पर बता रही है। मोड का बटन यहाँ पर अगर इस्तेमाल करा जाए दोस्तों, सिलेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट और सेट 2 बटन आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर ट्रिप A, ट्रिप B, देन यहाँ पर आप लोग को जो ओडोमीटर है
वो यहाँ पर बता देती है। तो नो नॉनसेंस बाइक है दोस्तों, एक राइड कैरी आउट करने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको दिखा रही है। ABS का सेंसर अगर आप टर्न सिग्नल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों को दिख जाती है। पास लाइट भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी और न्यूट्रल पोजीशन सेंसर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। बाकी मिरर में अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही SP125 SP160 दोनों में काफ़ी हद तक सेम मिलती है। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया था कि यहाँ पर हैंडल बार आप देख सकते हैं ये काफ़ी ऊंची है, लेकिन यहाँ पर ये आप लोगों को काफ़ी नीचे महसूस होती है, तो ये एक बात है। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि को एक बार ऑन करते हैं, पास लैम्प, हाई बीम, लो बीम यही सब ऑपरेट कर पाएंगे। देन ये टच सिग्नल वगैरह यहाँ से होती है। इसकी थोड़ी सी धीमी है अगर आप साउंड देखते हैं। बाकी इंजन किल स्विच और इंजन स्टार्ट करने का स्विच यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड मिलता है। और बाकी CV वाले मॉडल में भी आपको काफ़ी हद तक यही चीज़ देखने में मिलती है। और अगर आप इसकी मीटर कंसोल देखें तो टैकोमीटर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा जो आप लोगों को वहाँ पर देखने में मिल रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूल गेज सेंसर, स्पीडोमीटर, ट्रिप जो है दोस्तों वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा देगी। देन गियर पोजीशन सेंसर आप लोग को मिलता है। ओडोमीटर आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। सिलेक्ट का बटन अगर इस्तेमाल करा जाए तो ट्रिप A, ट्रिप B, देन यहाँ पर जो एवरेज वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको दिखा देती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर ट्रिप A। देन जो रेंज है डिस्टेंस टू एम्प्टी वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये बता देती है। न्यूट्रल पोजीशन सेंसर वगैरह जो है ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिखती है। अब दोस्तों की को हम लोग यहाँ पर बंद करते हैं। और जो कुछ चीज़ें जो दोनों ही बाइक में आपको सिमिलर मिलेगी वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है। अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ अभी लगाई नहीं गई है 160 में, लेकिन यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। साड़ी गार्ड आपको मिलेगा। जो लेडीज़ फुटरेस्ट है जो 125 में आप देख पा रहे हैं, ये आप लोगों को 160 में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन जो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है वो भी दोनों में कॉमन है। SP125 में आप लोगों को ओपन चेन सिस्टम नहीं मिलेगा, क्लोज चेन है, लेकिन अगर आप SP160 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो ओपन चेन सिस्टम है वो मिल रहा है। बाकी दोनों ही बाइक में आप देख सकते हैं जो स्टैंड है, डबल स्टैंड आपको मिल जाएगा, मेन स्टैंड, और दोनों ही बाइक में आपको साइड स्टैंड जो है वो भी मिलेगा। और दोनों ही बाइक में आप लोगों को जो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है वो भी देखने को मिलता है। तो ये भी दोनों में आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक सिमिलर है। दोनों ही बाइक में आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, 1 डाउन एंड 4 अप। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो कंप्लीटली बाइक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। अब जानने की बारी है कि सत्यवचन की घड़ी में कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। अब ऐसा है दोस्तों कि आप लोगों के लिए माइलेज मैटर करती है। आप लोगों को 55-60 किलोमीटर तक की माइलेज चाहिए। आप लोग को होंडा की रिलायबल इंजन चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा बाइक भारी नहीं चाहिए। कंफर्टेबल राइड आपको चाहिए, ठीक है। आप सिटी राइड करते हैं थोड़ा बहुत, ओकेशनल आप मतलब लॉन्ग राइड्स भी जाते हैं जहाँ पर आप लोगों को कंफर्टेबल राइड चाहिए, ज़्यादा आपको माइलेज चाहिए, होंडा की भरोसा चाहिए और SP का जो लुक है आपको पसंद आ रही है, तो आप बिल्कुल SP125 खरीद सकते हैं। बहुत बढ़िया बाइक है। लेकिन दोस्तों आपको होंडा की वही रिलायबिलिटी चाहिए, लेकिन आपको ये SP जो है ना, ये मॉडल अच्छी लगती है। आप लोगों को थोड़ी सी और ज़्यादा पावर उसमें चाहिए थी, ठीक है। वही कंफर्टेबल राइड आपको चाहिए। माइलेज आप लोगों को 45-55 के बीच में चाहिए थी, ठीक है। आप लोगों को ये लाइट वगैरह जो है, डिज़ाइन आपको SP की चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी और बल्कि चाहिए थी, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा मतलब माइलेज 45-55 के बीच में चलेगा, लेकिन थोड़ा सा भारी मॉडल आपको चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा पावर आपको चाहिए था ताकि लॉन्ग राइड्स के लिए आप इस्तेमाल कर सके। लेकिन डिज़ाइन काफ़ी हद तक आपको SP वाली ही चाहिए थी ताकि आप लोगों को वो जो हैंडलिंग है, वो जो होंडा की जो रिलायबिलिटी है वो आप लोगों को मिले। तो मेरे ख्याल से दोस्तों SP160 भी आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बाइक बिल्कुल बन सकती है। तो दोस्तों दोनों ही बाइक को मैंने आप लोगों को बता दिया है कि चीज़ आप लोगों को मिल क्या करिए। देखिए दोस्तों, कोई बाइक अच्छी कोई बाइक बुरी ऐसी नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को समझना होगा कि प्रायोरिटी मेन चीज़ है। जिस बाइक में प्रायोरिटी आपकी मैच करती है वो बाइक आपको खरीदना होगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया है कौन सी बाइक में चीज़ें आपको क्या क्या मिल रही है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।